सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो और हॉस्टल आ रहे हो, ताला लेकर आना यार, छोटा वाला। ब्लू सिटी लेन एक्सप्लोर कर लिया हूँ मैं और निकल रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। मेहरानगढ़ फोर्ट घूम लिया और आज का घूमना फिरना यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। कॉर्पोरेट लाइफ से थोड़े दिन की छुट्टी लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ एक ट्रिप पे। और ट्रिप की कहाँ की होगी? जोधपुर की। गुड़गांव से मैं जोधपुर जा रहा हूँ। बस आ गई अपनी, बट लाउंज के पास बस नहीं आई। रोड के उस तरफ दिखाता हूँ, बस यहाँ पे आई है। लाउंज पीछे था। खंबागढ़ी फ्रॉम राजस्थान। तो कल मैं बस में रात 10:45 पे बोर्ड किया बस को और फिर बस में जाते के साथ ही सो गया। तो सोने के बाद पता ही नहीं चला, सुबह 7 साढ़े 7 बजती है और कंडक्टर भाई सब चिल्लाते हैं कि जिसे भी फ्रेश वगैरह होना है, नाश्ता पानी करना है, उठ जाओ, 10-15 मिनट है। तो बस हमारी यहाँ रुकी है कहीं अजमेर से आगे है। अब राजस्थान के किसी हाईवे पे अभी बस रुकी है। पीछे यही ढाबा है, यहाँ पे फ्रेश वगैरह मैं हो लिया हूँ। चाय वगैरह पीऊँगा अभी और फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद बस चलेगी। तो यहाँ पे उतरा हूँ मैं जोधपुर में। बस यहीं पे मुझे छोड़ दिया। यहाँ से हो सके तो मेहरानगढ़ फोर्ट जाऊँगा, वहीं पे बहुत सारे हॉस्टल्स वगैरह हैं। देखता हूँ किसी अच्छे हॉस्टल में रुक जाऊँगा। सोलो ट्रिप सोलो लोगों के लिए तो हॉस्टल ही अच्छा होता है। वेल अभी मैं थोड़ा भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ। सामने एक होटल दिख रही है, मतलब वहाँ देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए, पीने को कुछ मिल जाए, पानी, कुछ और मत समझना। और फिर पानी वगैरह पीने के बाद मैं निकलता हूँ हॉस्टल, देखता हूँ फिर कहाँ रुकना है आज। वहाँ बस ने मुझे छोड़ दिया तो रोड क्रॉस करके इस तरफ आया हूँ। और यहाँ एक रेस्टोरेंट है, मतलब कचौरी वगैरह मिल रहा है, बट अभी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अभी मैंने रैपिडो नहीं, उबर बुक किया है, तो अभी आ रहा है वो। 30 रुपये कुछ लगेंगे। एक हॉस्टल है मेहरानगढ़ फोर्ट के पास, हॉस्टल वहीं पे जाके देखता हूँ, अगर सही लगा तो वही हॉस्टल बुक कर लूँगा। बाकी यहाँ ठंड नहीं है, गर्मी है। हाँ, मुझे अपने अपर का चेन खोलना पड़ा, गर्मी लग रहा है थोड़ा बहुत। जाऊँगा तो पहले नहाऊँगा। यही है खंबागढ़ी फ्रॉम राजस्थान। अभी देखता हूँ क्या करता हूँ, आज का क्या प्लान रहेगा, बताता हूँ मैं उसी के हिसाब से। तो फाइनली मैं पहुंच जाता हूं अपने हॉस्टल, जिसका नाम होता है हॉस्टल वॉस्टल, और मेरा बेड होता है ये टॉप वाला। ये बेसिकली एक डॉर्मेट्री होता है। और इतने में ही मुझे याद आता है कि मैं कुछ भूल चुका हूं, वो मुझे खरीदना पड़ेगा, और मैं भागता हूं वो सामान खरीदने के लिए। बाकी जब सोलो ट्रैवल कर रहे हो और हॉस्टल में रुक रहे हो तो ताला लेते आना, मतलब वो छोटी वाली जो लॉक होती है ना, वो लेते आना। क्योंकि हॉस्टल में रखने के लिए मतलब लॉकर तो देते हैं, मतलब बट ताला नहीं देते हैं। ताला खुद का लेकर आना होता है। मैं हमेशा लेकर आता था, बट इस बार छूट गया है, तो अभी ये छोटा सा लॉक खरीदा हूँ। 30 रुपये का मिला है मुझे। एक घंटा घर के पास बाज़ार है, वहीं से लिया हूँ मैं। बाकी अब हॉस्टल जा रहा हूँ, यहाँ से 300-400 मीटर दूर है हॉस्टल। वेल हॉस्टल मिला है मुझे 500 में एक दिन का।
बाकी जाता हूँ, फ्रेशन अप होता हूँ और फिर एक्सप्लोर करने निकलता हूँ। देखते हैं कैसे एक्सप्लोर करते हैं, स्कूटी रेंट करूँगा या कुछ और। सो यही हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम हॉस्टल वॉस्टल है। घंटा घर से कुछ 400 घंटा घर जब आप आओगे या रेलवे स्टेशन से आते हो या बस स्टैंड से आते हो तो घंटा घर से कुछ 400-450 मीटर है, तो आप आ सकते हो। हॉस्टल वॉस्टल सही है, मतलब वाइब वगैरह भी सही है इसकी। बाकी हॉस्टल दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ। ये ऐसा कुछ हॉस्टल है। ये मेरा रूम है, लाइट चला देता हूँ। ये कुछ ऐसा 4 बेड का डॉर्मेट्री मिल जाता है आपको। 4 बेड का डॉर्मेट्री मिल जाता है आपको। अभी रेडी हो गया हूँ मैं एक्सप्लोर करने के लिए। आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में ही आज एक्सप्लोर करूँगा। 1 बज गया है एक्चुअली, तो मैं ज़्यादा दूर जा नहीं पाऊँगा, तो सोच रहा हूँ आसपास के ही जो प्लेसेस हैं उसको एक्सप्लोर करूँ। अभी भूख लग रही है तो मैं पहले खाने जाऊँगा। मैप देख लेता हूँ। हॉस्टल के बगल से टूर जी का झालरा है, स्टेप वेल है। कुछ 1700 में बनाया गया था, तो पास में ही है, तो पहले वहीं जाते हैं। हॉस्टल से निकलकर मैं पहुंचा हूँ तूर जी की झालरा, और तूर जी की बावरी भी इसे कहते हैं, और इंग्लिश में मैं नहीं, हम सभी इसे स्टेप वेल कहते हैं। इसे 1740 में बनवाया गया था महाराजा अभय सिंह द्वारा, पानी को संरक्षित करने के लिए। और ये जोधपुर में स्थित है, और अभी ये जोधपुर का एक पर्यटक स्थल बन चुका है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, और जिन्हें तैरने आता है वो डुबकी भी लगाते हैं इनकी तरह। तो यदि आपको तैरने आता है, स्विम करने आता है, तो आप भी लगा सकते हो इसमें डुबकी। वैसे कुछ मना वगैरह का कुछ लिखा नहीं है, कुछ नोटिस वगैरह, बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो अगर मन करे तो डुबकी लगा लेना। खैर, हॉस्टल से जहाँ मैं रुका हूँ, हॉस्टल से कुछ ही मतलब 100-200 मीटर ही दूर है, तो जल्दी पहुँच गया था। अभी देखता हूँ आसपास में कहीं और है तो वहाँ एक्सप्लोर करते हैं अभी। और यहाँ पर होती है मेरे साथ ट्रेजेडी। मैं पहुँच जाता हूँ गुलाब सागर लेक और इसे समझता हूँ माइला बाग का झालरा, और ये सब होता है गूगल बाबा की वजह से। गूगल बाबा यहाँ का लोकेशन बता रहे थे, बट माइला बाग का झालरा वो दूसरे डायरेक्शन में था। बट आप ऐसी गलती ना करना, गूगल बाबा पे पूरा भरोसा ना करना। बाकी घूमते घूमते यदि भूख लग जाए
तो घंटा भर के बाहर कुछ खाने आ सकते हो, समोसा कचौरी। बाकी समोसा अच्छा है यहाँ का, मैंने खाया। ये पीछे शॉप है, समोसा कचौरी लगता है इनकी स्पेशलिटी है। तो अच्छा समोसा कचौरी बनाया है इनने, अच्छी फीलिंग है समोसे में और कचौरी दोनों में। काफ़ी भीड़ लगी हुई है वैसे। तो ब्लू सिटी लेन जा रहा हूँ मैं। घंटाघर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर बता रहा था, बस चले जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर और रह गया है। पैदल चलने का मतलब एक बेनिफिट ये रहता है कि आपको लोकेलिटी और रास्ते का पता चलता है, और धीरे धीरे आप अगल बगल आगे पीछे देखते चलते हो, तो उसका अलग फील है। बाकी यदि आपको चलने का मन नहीं है, मतलब आप जल्दी थक जाते हो, तो सोलो ट्रिप आपके लिए नहीं है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, सोलो ट्रिप है उनके लिए भी। बट जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जैसे 1.5-2 किलोमीटर है तो पैदल चल लिए। बाकी 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पैदल चल सकते हैं। बाकी यहाँ जाम लग गया है। बाकी थोड़ा सा वहाँ जाम लगा हुआ था, पतली रोड है इस वजह से जाम लग रहा है। एक्चुअली मेरे अंदर एनर्जी इसलिए आ गई है कि समोसा खा लिया हूँ मैं। नहीं तो उस समय मुझे भी सोच रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं चल नहीं पाऊँगा, बट समोसा खाने के बाद गजब की एनर्जी आई है। घर से चलते चलते पहुंच गया मैं ब्लू सिटी लेन। बाकी सच में ब्लू है, मतलब सारी दीवारें ब्लू हैं, और अच्छा मतलब अच्छा दिख रहा है। लोग यहाँ फ़ोटो शूट वगैरह कराते हैं, इंस्टा वगैरह पे देखा होगा ना आपने। उसी चक्कर में मैं भी आया हूँ, देखता हूँ कैसा दिखता है। बाकी कैसा लग रहा है वीडियो में, बाकी कमेंट करके आप बताना। बाकी फ़ोटो वगैरह लेता हूँ मैं इंस्टा के लिए, अपने इंस्टा के लिए भी। और यहाँ पर काफ़ी पुरानी घरें हैं, आप देख सकते हो। सो ब्लू सिटी लेन एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं निकल रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा टूरिस्ट गाइड मुझे मिल गया था, कुछ 6th क्लास में पढ़ता होगा। उसने मतलब मेरे पास उसने आके बोला कि भैया मैं आपको ब्लू सिटी लेन घुमा दूँ 100 रुपीज़ में। तो मैं सोचा सिंगल हूँ, फ़ोटो वगैरह क्लिक कर देगा भाई अपना, तो मैंने बोल दिया ठीक है घुमा दो। उसने अच्छे से घुमा भी दिया मुझे। अभी उसे 100 रुपीज़ पे किया मैंने, और अभी निकल रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए। यहाँ से कुछ 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ जाता हूँ और वहीं देखता हूँ सनसेट वगैरह का क्या व्यू रहता है। बाकी ब्लू सिटी लेन कैसी रही बताना आप सभी। और ये जो रास्ता है, ये फोर्ट का पीछे का रास्ता है। मुझे भी उस समय तक पता नहीं था, मुझे भी बाद में पता चलता है जब मैं फोर्ट के अंदर जाता हूँ। तो अगर आप ब्लू सिटी लेन आए हो तो आप इधर से ही आ जाओ, ये पास में पड़ेगा। नहीं तो अगर फ्रंट से जाते हो तो आपको अपने व्हीकल से जाना पड़ेगा या व्हीकल रेंट करके जाना पड़ेगा। जब आप मेहरानगढ़ फोर्ट आओगे तो इसके अंदर ही जिप लाइनिंग की फैसिलिटी है, तो अगर आप चाहो तो जिप लाइन कर सकते हो। वो ऊपर से कराते हैं जिप लाइन, देखो वहाँ पे दिख रहा होगा कुछ लोग हैं।
आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग हैं वहाँ, वहीं से स्टार्ट होता है जिप लाइन। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अंदर आना पड़ेगा। ये पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराओ, जिप लाइन के लिए रेडी हो। और आपने पीछे देखा होगा, जिप लाइन के लिए रेडी हो और ऊपर जाओ, यहाँ ऊपर जाओ, यहाँ पे ऊपर जाओ और फिर वहाँ से स्टार्ट होगा आपका जिप लाइन। पता करता हूँ कितना रुपए लेते हैं, बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ के एडवाइज़र से बात किया है, तो वो बता रहे हैं कि अडल्ट के 2000 है और 6 अलग अलग जिप लाइन है, 6 अलग अलग जिप लाइन है। तो वो आपको तकरीबन 45 से 1 घंटा लगेगा। और जो 24 के नीचे हैं, स्टूडेंट वगैरह हैं बेसिकली, तो उनके 1700 हैं। तो यदि आपके बजट में है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। मतलब स्पोर्ट्स लविंग, एडवेंचर जिसको पसंद है वो ज़रूर यहाँ आ सकता है। ये कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अभी जाएंगे जिप लाइन करने। तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम लेट है, मतलब लास्ट स्लॉट था 4:30 का। तो इनने बोला कि अब तो नहीं हो पाएगा, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा। अभी तो फ़िलहाल चलता हूँ यहाँ से। टिकट ले लिया मैंने। लास्ट काउंटर 5 बजे बंद हो जाता है, 4:30 बजे मैंने टिकट ले लिया। 200 रुपये अडल्ट का टिकट है। और यदि आपको लिफ्ट से जाना है तो लिफ्ट यहाँ पर मिलेगा आपको, बट उसका चार्ज अलग है। लिफ्ट का 50 रुपये कुछ एक पर्सन का लिफ्ट का चार्ज है। तो अगर आपको जाना है लिफ्ट से तो लिफ्ट से जा सकते हो। मैं तो पैदल जा रहा हूँ, वैसे घूमते फिरते चला जाऊँगा। काय को 50 रुपये दी। मैंने काउंटर वाले से पूछा था तो 10 मिनट ले रहे हैं वो, मतलब उनने बोला 10 मिनट लगेगा, चले जाओगे। तो मैंने नॉर्मल टिकट ही लिया। वेल, चलते हैं अंदर। तो फाइनली बहुत देर चलने के बाद और बहुत सारे गेट्स क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए हैं मेहरानगढ़ के मेन एंट्री गेट पे। यहीं पे टिकट चेक होगा। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि टिकट चेक नहीं हो रहा है, कब होगा टिकट चेक। तो अब यहाँ पे टिकट चेक होगा। और बाकी जब आप एंटर हो गए यहाँ से तो फिर यदि बहुत देर चलने के बाद और इतना सारा पानी पीने के बाद अगर आपको टॉयलेट लगता है तो आप यहाँ जा सकते हो। वॉशरूम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ वॉशरूम जा सकते हो। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर ही वॉशरूम बना रखा है, तो बढ़िया है। अंदर चलते हैं, टिकट चेक कराते हैं और अंदर चलता है। ये देखो, यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और सूर्य देव के ढलने के साथ ही हमारी ट्रिप हो जाती है खत्म। बेहद ही दुखी था मैं इस समय, बट ये नज़ारा क्या सुकून दे रहा था, मैं इसे शब्दों में बता नहीं सकता। आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में आप ज़रूर बताना।